हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि आज हम कोई भी ऑप्शन की बात नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करेंगे सीधा सीधा कि इक्विटी पर अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास क्या एक पूरा रोड मैप होना चाहिए ट्रेड करने का। सबसे पहली चीज मैं लोगों को बता देता हूँ जो कि उनको बिल्कुल समझ जाना चाहिए। हर कोई ऑप्शन के पीछे पड़ा हुआ है। देखो, ऐसा किसी किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑप्शन से पैसा आएगा तो ही आप उसे खर्चा कर सकते हो, आप कहीं और पैसा कमा के खर्चा नहीं कर सकते। पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यू आर बेटर इन इंट्राडे ट्रेडिंग, आप इक्विटी पैसा कर सकते हो तो आप इक्विटी पे करो। क्यों कर रहे हैं ऑप्शन? तो सबसे पहला मेरे सवाल उन लोगों से जो ऑप्शन के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वो ये बोलते हैं कि हमको कैपिटल कम कैपिटल में काम हो जाता है, 10,000 रुपए में काम हो जाता है, तो वो इंट्राडे में इक्विटी में भी हो जाएगा। आप क्या करो, निफ्टी 50 के स्टॉक पे चले जाओ, निफ्टी 100 के स्टॉक्स पे चले जाओ, 5 गुना की लिवरेज है। तो अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो वो ऑटोमेटिकली 50,000 रुपए, आप उसमें 50,000 रुपए की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट है। अभी कितने की पोजीशन बनानी है नहीं बनानी है ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसका नाम रखेंगे हम कि पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है इंट्राडे इक्विटी ट्रेड करते वक्त। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, ये 2 वीडियो की सीरीज होने वाली है, जिसकी पहली वीडियो आप अभी हाल देख रहे हो जिसमें आपको लर्निंग मिलने वाली है कि सेटअप क्या होगा। वो दूसरी वीडियो में आपको लर्निंग मिलेगी कि अपने को कितने स्क्रिप्ट में एक साथ पोजीशन बनानी है और कितना कितना परसेंटेज बांटना है। सबसे पहला निफ्टी 100 पे काम होगा इंट्राडे में, तो मेरे पास निफ्टी 100 का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए, या फिर मेरे पास निफ्टी 50 का तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास निफ्टी 50 का तो एक प्रॉपर वॉच लिस्ट बना हुआ है। इसमें कुछ कंपनी चली गई होगी, कुछ कंपनी आ गई होगी, थोड़ा सा पुराना मैंने बना रखा है, तो एक आध कंपनी का अंतर यहाँ पर होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। और वैसे मैंने नई वाली कंपनियां जहां तक मुझे ध्यान है ऐड कर ली है। अब क्या लॉजिक पे काम होगा वो लॉजिक समझते हैं। देखो, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मेरे पास डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस होना चाहिए और उसके बाद 5 मिनट पे आकर के मुझे काम करना है। बोले क्या? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में करते हुए आऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे व्यू रखूंगा, 5 मिनट पे एमएसडी फॉलो करूंगा। मैंने ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी शेयर करी है, तो मेरा मानना है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, अब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं लर्निंग को पार्ट्स में रखता हूँ। कुछ सीखा भूल गए, कुछ सीखा थोड़ा याद रखा, कुछ सीखा अप्लाई करने लगे, कुछ सीखा काम चलने लगा। तो जो ऑल इन ऑल इस हिसाब से काम करा जाता है, तो मेरा मानना है आप इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉजिक की। लॉजिक सिंपल है। सबसे पहला डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास व्यू, 1 डे पे एक व्यू होना चाहिए, तेजी करूंगा कि मद्दी करूंगा, इसके अलावा दिमाग नहीं चलाना। अगले दिन बस मेरे पास एक दिन पहले का व्यू होना चाहिए कि मैं कल इस स्टॉक में तेजी करने वाला हूं। अभी अगले दिन का मैं 5 मिनट ओपन करूंगा और 15 मिनट ओपन करूंगा। 15 मिनट क्यों ओपन करना है सबको पता होगा, 2-3 चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन है। 9-15 9-30 भी चेक करना है, 5 मिनट भी चेक करना है। तो पहले 15 मिनट पे 9-15 9-30 चेक किया, आप चाहें तो उसे 5 मिनट पे भी चेक कर सकते हैं, और फिर 5 मिनट पे लगाया हमारा शानदार एमएसडी। मेरा मानना है इसके ऊपर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये लॉजिक नहीं पता होगा जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं लॉजिक रिपीट करता हूँ, अप्लाई करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे। मैंने चार्ट ओपन कर लिया, अभी देखो सिंपल सीधा सा लॉजिक है। कल टाटा स्टील पे तेजी करनी है कि मद्दी, इसका एक लॉजिक बनाते हैं। डेली का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप लोगों के पास डेली का नॉलेज नहीं है तो आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी जो है वो एक नंबर है। बस यहाँ पे डेली का व्यू सेट होना जरूरी है। अगर मेरे पास डेली का व्यू नहीं है तो फिर आप 5 मिनट और 15 मिनट पे जाके काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो ना कि मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। मतलब मुझे ऊपर नीचे नहीं, उस स्टॉक को ऊपर या नीचे जाना है और मुझे उसको कैसे पकड़ना है। समझ में आया? तो इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि दिक्कत बनेगी, तो इसी को अपन आसानी से सॉल्व करते हैं। अब जैसे टाटा स्टील हमने सामने ओपन किया, तो टाटा स्टील ओपन करने के बाद यहाँ पे देखोगे आप, उसको 2 कैंडल का फॉलो थ्रू मिला, और फॉलो थ्रू मिलने के बाद एक पॉज कैंडल आई है। इट इज अ स्पिन टॉप। ये क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे स्पिन टॉप। अब मैं जो यहाँ पर व्यू लेके चलता हूँ उसे देखिएगा। मेरा व्यू बहुत ही सिंपल सीधा सा है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप करता है तो इसका मतलब मेरा पूरा व्यू है उसे ऊपर ले जाने का। बस दैट्स इट, दिस इज माय व्यू। मैंने अपना व्यू सेट कर लिया। ट्रेड करना है या नहीं ये तो मुझे 15 मिनट और 5 मिनट बताएगा। इस व्यू के अगेंस्ट 15 मिनट पे कुछ भी होता है तो काम मुझे भूल जाना है। मुझे तेजी नहीं करना है, मुझे कोई भी स्टॉक का एक भी शेयर नहीं खरीदना है। अगर इस लॉजिक के अगेंस्ट जाता है तो वो किसे पता चलेगा? मैं क्या करूंगा, 15 मिनट पे जाता हूं। अब यहाँ का 15 मिनट का आपको पहला कैंडल देखना है। अगर 15 मिनट का पहला कैंडल ऐसा नहीं आता ग्रीन कलर का, दैट मीन्स वी आर आउट। जो आपने इस पे सोचा था वो काम नहीं कर रहा है और अब मुझे इस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए, दैट्स इट। तो ठीक 9:30 पे मेरे पास 40 स्टॉक का एनालिसिस है, तो हो सकता है 9:30 के बाद मेरे पास सिर्फ 4 स्टॉक ही बचे, क्योंकि मैंने 40 स्टॉक पे जो है व्यू सेट किया था। इस पर तेजी, इस पर मद्दी, इस पर तेजी। पर क्या हुआ,
जिस पे तेजी सेट करी उस पे तेजी शुरू के 15 मिनट पे हुई ही नहीं, और अगर हुई ही नहीं तो मैंने काम किया ही नहीं। तो ओवरऑल मुझे इस हिसाब से वर्किंग करना है। मेरा मानना है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद आपको लगता है कि मैं यहाँ पे 15 मिनट पे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो रहा है, मैं अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप 5 मिनट पे उतर करके और सिंपल सीधा MACD के सिग्नल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी MACD मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि आगे का चार्ट बना ही नहीं है। MACD आपको पता ही है, ब्लू लाइन रेड लाइन आप लोग लगा के चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारे रूल्स शेयर किए हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया था। तो अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली प्रोसेस क्या है, ओवरव्यू तो आ गया हमारे पास, स्ट्रेटेजी का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस सुन लीजिए। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे पास एक अमाउंट होना चाहिए सबसे पहले स्पेसिफिक। इस वाली स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए है कम से कम 10 से 15,000, और मोटा मोटा अच्छा ट्रेड करना तो एटलीस्ट 50,000। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरे पास बहुत सारी आने वाली है। एक स्क्रिप्ट में काम करने से पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे मुझे तेजी भी करनी पड़ेगी, मध्य भी पकड़नी पड़ेगी, और 3-4 स्क्रिप्ट में एक साथ एक जाल बना के काम करना होगा। तो स्ट्रेटेजी की शुरुआत होती है एक दिन पहले। आप शाम में अपना जो भी काम करते हैं, काम वाम निपटा करके शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब आप फ्री हुए, आप बैठे, आपने स्टॉक का एनालिसिस करना शुरू किया और तेजी से एक व्यू बनाया। अडानी एंटरप्राइजेस डेली पे में गया। करना कैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाउ टू ट्रेड इंट्राडे इक्विटी, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक दिन मारा है, 2 दिन मारा है, मेजर सपोर्ट। अगर कल तेजी भी करता है तो छोटा मोटा तेजी करेगा या डोजी बनाएगा, अवॉइड। अडानी पोर्ट्स 8 मेजर सपोर्ट, यहीं से पलटा है, यहीं से पलटा है, यहीं से पलट सकता है। वी कैन सी इवन अ टर्न अराउंड। कंटिन्यू फॉलो थ्रू की पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर मैं अवॉइड करूंगा, आई विल अवॉइड। अपोलो हॉस्पिटल क्लियर कट बेयरिश मोमेंटम में जा रहा है, देयर इज नो सपोर्ट टू होल्ड। इसको मैं सपोर्ट नहीं बोलता, मेजर ब्रेकडाउन आया है, और अगर मेजर ब्रेकडाउन आया है तो दिस इज अ स्टॉक टू शॉर्ट। तो यहाँ पे मुझे पहला स्टॉक मिला जिसमें मुझे मध्य ढूंढना है। अब मध्य करूंगा क्या? नोट डाउन कर लिया कॉपी में कि अपोलो हॉस्पिटल पे सेल करना है। अगले दिन आया 9:15 पे मार्केट खुला, तो 9:07 पे मुझे पता होगा पहले तो कहाँ खुल रहा है। उसके बाद 9:15 से 9:30 के बीच में अगर इसने बड़ा लाल कलर का कैंडल बनाया नीचे की तरफ, तो जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होगा मुझे काम करना है, आई एम एक्टिव टू ट्रेड, बस दैट्स इट। अब बाकी मुझे फिर 5 मिनट का MACD बता देगा कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसा एक स्टॉक हो गया, तो ये मैंने रेडार पे रख दिया। नीचे उतरा और रिजेक्शन कैन बी सीन। अगर शुरू का 15 मिनट ऊपर की तरफ मूव करता है तो मैं इनिशिएट करना चाहता हूं तेजी को, देखेंगे बाकी जो होगा। तो इट इज अ ट्रेड टू गो फॉर लॉन्ग। तो 2 स्टॉक हो गए, अपोलो हॉस्पिटल नोट कर लिया, एशियन पेंट्स नोट कर लिया। जहां मेरे पास 40 स्टॉक हो जाएंगे मैं बाहर बैठ जाऊंगा। अगले दिन 40 मेरे हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, 40 में से 4 या 5 ही होंगे जो मेरे अकॉर्डिंग तेजी या मध्य करके खुलेंगे, और फिर उसमें से 2-1 पे मेरा ट्रेड बन जाएगा। और ऐसे एक पूरा जाल प्रिपेयर करने के बाद, जिससे एक शिकारी पूरा जाल प्रिपेयर करता है और बहुत सारी पंक्षियों के ऊपर डालता है तो 5-7 पंक्षी फंस जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपने एक जाल तैयार किया, उस जाल को पूरा फेंका। फेंकने के बाद आपको पता चला कि 2 मछली 3 मछली पकड़ने में आई है, तो बस वो 3-1 मछली है। अब आप उस पर जाओगे, कुछ मछली आपके हाथ से छूट जाएगी, किसी को आप पकड़ लोगे, दैट्स इट। और कुछ मछली जहरीली होगी तो आपको भारी भी पड़ सकती है, तो आपको इसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप वाली वीडियो देख लीजिएगा, आप स्टॉप लॉस को भी समझ लोगे। एक आध स्क्रिप्ट और बता देता हूँ, एक रैंडम उठा लेते हैं, लेट्स गो फॉर BPCL। देखो अब इसको बोलेंगे मेजर सपोर्ट, यहीं से रिजेक्शन, यहीं से रिजेक्शन, और अभी भी रिजेक्शन शो हो रहा है, वी विल अवॉइड। एक और स्टॉक उठा लेते हैं, लेट्स गो फॉर कोल इंडिया। देखो अब इस स्टॉक को मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करता हूँ, इसका एक नेचर बताता हूँ। अभी ये बेयरिश मोमेंटम में फंस चुका है, और बेयरिश मोमेंटम में अभी क्या कर रहा है, एक रैली आती है, पॉज लेती है, नीचे जाता है, एक रैली आती है, पॉज लेती है, नीचे जाता है। अभी नीचे जो जाना चाहिए मेरे हिसाब से काफी नीचे आ चुका है, एक पॉज बनेगा और रिट्रेसमेंट बनेगा, तो कल के लिए इसमें कोई काम नहीं है। अगेन चेंज द स्क्रिप्ट, लेट्स गो फॉर हिंडाल्को। अब देखो स्क्रिप्ट मिली, हिंडाल्को में क्या हो रहा है, मोमेंटम में नीचे से देखो एक कप बनता दिखाई दे रहा है, एक हल्का सा टर्न अराउंड है। इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो एक ऐसा कप दिखाई देगा, ऐसा घूमेगा, ठीक। तो अब इसमें क्या हो गया, बुलिश मोमेंटम का व्यू बनता है। तो अगर वापस में वो कैंडल मिल गया, तेजी का पॉइंट बना, पहला कैंडल अगर हमारे हिसाब से बैठा तो वी आर इन। 15 मिनट और 5 मिनट बाकी का हमारा आगे का गेम बचा। तो बस डेली पे तेजी मध्य, तेजी मध्य, तेजी मध्य लिखना है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। दिस इज द वे यू शुड गो फॉर बाइंग और सेलिंग ऑन इंट्राडे। अभी पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, सपोज मुझे सर 4 स्टॉक, अब देखो डाउट क्या बनेगा, डाउट क्या बनेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगा। सर मेरे को जो है 40 स्टॉक मैंने पूरे 100 में से एनालिसिस किए, 40 में से 8 मेरे हिसाब से बैठ गए, तो क्या मुझे ऑटो में ट्रेड करना है? जी हाँ बिल्कुल। सर मेरे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो देखो मिनिमम कैपिटल इस वाली स्ट्रेटेजी को रोज डेली बेसिस पर रन करने के लिए 1 लाख होनी चाहिए, और रोज 1 लाख इन होगा, रोज 1 लाख आउट होगा।
मेरे को एक कैपिटल को रोज इंपुट करना है, आपको लगता है 1 लाख रुपए में ड्रॉडाउन का पैसा रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 लाख में 80,000 की लिमिट बना लो कि 80,000 रोज अंदर जाएगा, रोज बाहर निकलेगा। किसी दिन 4 स्क्रिप्ट होगी तो 20-20-20-20 चारों में लगेगा, किसी दिन 8 स्क्रिप्ट आ जाएगी तो दिन 10-10-10-10 आठों में लगेगा। तो इन दिस वे यू शुड वर्क। अब इसको कैसे अच्छे से करना है, क्या पोजीशन साइजिंग होगी, लिवरेज लेना है कि नहीं लेना है, जैसे कि 5 गुना की लिवरेज, आप मैं ये मान के चलता हूं कि 8 स्टॉक आपके पास है, उसमें 5 गुना की लिवरेज है, तो क्या मुझे आठों पे 5 गुना की लिवरेज लेनी चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस वाले वीडियो को अच्छे से देख करके, मेरा मानना है कि आप लोगों ने चीजों को समझा होगा। वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर कमेंट आएगा कि नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला पार्ट मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ने लाइक करना है, चैनल ने सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।